दुनिया की बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में दो नाम है। फर्स्ट फिल्म इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज एनिमे इंडस्ट्री। एंड अभी बीते हुए कुछ सालों में एनिमे का फैन बेस काफी ज्यादा ऊपर गया है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी सारे देशों में भी। हालांकि इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा तेजी से बढ़ा है, क्योंकि अब तो क्रंची रोल, MX प्लेयर, इवन Amazon भी एनिमेस को हिंदी डब कर रहा है। और इसके बढ़ते स्तर के कारण इन दोनों इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कंपटीशन चल रही है। मगर आखिर कौन किसका दबा रहा है, I mean, किसको दबा रहा है? आखिर दोनों में से कौन किसके ऊपर चढ़ा है, आज बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये जान लो कि आखिर इस टॉपिक ने जन्म कैसे लिया, जहाँ पर इसको जानने के लिए तुम्हें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ 4-5 दिनों पहले की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स की बात कर रहे थे, जिसमें सोलो लेवलिंग ने एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर अपने कोरिया का नाम रोशन करा था। मगर फिर जब मैंने मेरे दोस्त से ऑस्कर्स की बात छेड़ी तो फिर उसको कुछ पता ही नहीं था, जिसके बाद मेरे दिमाग का घोड़ा दौड़ा कि आखिर क्या एनिमे इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करती जा रही है। तो चलिए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इंडस्ट्रीज के ओरिजिन की एक बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का जन्म हुआ था 1895 में पेरिस में, और एनिमे का जन्म हुआ था एक एनिमे मूवी से, जिसका जन्म हुआ था 1910s के दशक में। और कहाँ पर जन्म हुआ था शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जापान। कहने को तो इन दोनों की बर्थ में सिर्फ 15-20 साल का फर्क है, मगर फिर भी फिल्म इंडस्ट्री एनिमे इंडस्ट्री से काफी ज्यादा ऊपर है, क्योंकि एनिमे को बनाने में काफी टाइम लगता था। ऐसा नहीं है कि मूवीज को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं पर एनिमे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते थे। और फिर बात रही इंडिया की, तो इंडिया में एनिमे इंट्रोड्यूस हुआ था अर्ली 1990s में, with the shows like Saber Rider, Robotech, Transformers and Speed Racer। मगर गोल्डन एरा ऑफ एनिमे इंडिया में शुरू हुआ था 2001 के बाद, जब पॉपुलर शोज जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, पोकेमॉन, बेब्लेड कार्टून नेटवर्क में एयर हुए थे। एंड इसके इतने लेट स्टार्ट होने के कारण ये सिर्फ मिलेनियल्स और जेन जीस को ही कवर कर पाया, और आगे वाली जनरेशंस को कवर कर पाया, जिसके कारण एल्डर्स लोग जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स इन एनिमे इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने तो मूवीज ही देखी है। वो तो एनिमे को कार्टून ही समझेंगे, भले से तुम उनको कितना भी समझाओ। दैट्स व्हाई एनिमे सिर्फ न्यू जनरेशन को ही कवर कर पाया, और पीछे वाली जनरेशन को सिनेमा ने कवर करा। नेक्स्ट फिर हम इन दोनों के रेवेन्यू की बात करें तो 2024 के टोटल रेवेन्यू में फिल्म इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू था 32.3 बिलियन एंड एनिमे का रेवेन्यू था 82 बिलियन। मगर फिर भी मूवीज का रेवेन्यू एनिमे के रेवेन्यू से काफी ज्यादा ऊपर है। एंड मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मूवीज का सिर्फ टोटल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू था। इसमें ना तो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इंक्लूड है, ना तो मर्चेंडाइज, ना तो डिजिटल सेल्स। मगर एनिमे इंडस्ट्री के रेवेन्यू में ये सब इंक्लूड है। और अगर आपको टोटल रेवेन्यू फिल्म इंडस्ट्री का निकालना हो, और अगर आप ये सब जोड़ दो, तो फिर इसका रेवेन्यू काफी ज्यादा ऊपर बनता है, जो कि एनिमे के रेवेन्यू को डबल करे तब भी नहीं होगा, जिसका अमाउंट है 228 बिलियन, जो कि लिटरली काफी बिग अमाउंट है। तो फिर रेवेन्यू के मामले में भी फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर नहीं दे पाई हमारी एनिमे इंडस्ट्री। मगर इस पूरी कैलकुलेशन के बाद भी एनिमे का एक मैसिव कल्चरल इम्पैक्ट है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमंग जेन जीज। और डीमन स्लेयर, AOT या फिर जुजुत्सु काइसेन को ग्लोबल फैंडम भी मिली थी, जिसके बाद तो इनका और भी ऑरा बढ़ गया था। जिसके बाद प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल, डिज्नी प्लस एक हैवी अमाउंट इन एनिमेस पर इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यही फ्यूचर है। क्योंकि आजकल मूवीज भी एनिमेस से इंस्पायर होके बनाई जा रही है, और हाल फिलहाल में इन एनिमेस के लाइव एक्शंस भी हमें काफी ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये अभी के टाइम पर तो फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं कर पाई है, बिकॉज इस दौर में बिग शार्क्स जैसे कि MCU, DCU, मॉन्स्टरवर्स के अलावा भी मूवीज की काफी ज्यादा बड़ी ऑडियंस है, जिसमें ओल्डर जनरेशन भी शामिल है। मगर आने वाले वक्त में मे बी एनिमे इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री पर चढ़ जाए, क्योंकि ये ओल्डर जनरेशन भी कभी ना कभी तो खत्म होगी, मगर उसके बाद भी इनका औहदा खत्म नहीं होगा, क्योंकि छोटी जनरेशन भी तो बड़ी हो रही है। बस अब देखेंगे कि किसका झुकाव किसकी तरफ जाता है।
मगर हाल फिलहाल के तौर पर तो फिल्म इंडस्ट्री एनिमे इंडस्ट्री पर चढ़ी हुई है। बस अब रुको और देखो कि फ्यूचर में क्या होता है। तब तक बस जिंदा रहने की कोशिश करो और क्या।